नमस्कार। अब हम गीता की 53वां अध्याय में शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग सब ध्यानपूर्वक सुनिए। जाल दो प्रकार है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोहरूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के समुदाय के द्वैत अद्वैत आदि अनेक मंतंत्रों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटक सूत के समान है, और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सो मन सूत के समान है। अंत भगवान वहाँ बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल ही वाली होनी चाहिए, और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। व्याख्या: लौकिक मोहरूपी दलदलों को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों का लेकर जो मोह होता है, उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के मन में वह स्तुति उत्पत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंबों का नाश करना भी उचित नहीं है, और अपने क्षत्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ क्षत्रिय धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंबी रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध करे तो कुटुंबी रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की स्तुति विप्रोत्पत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अंत भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इन बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगते हैं। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, जब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं, इससे मेरे को साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है, अथवा निर्णय ना हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत इष्ट कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्रों, संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है।
तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार में संबंधों विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में पहले पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में पदों से कहा गया है। वह पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रस्तुत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंधों का सर्वदा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की पदों से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंधों के त्याग को ही वह योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में वहाँ योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग और नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। परिशिष्ट भाव मोह के 2 विभाग है। मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह और स्तुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है। और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टता द्वैत, द्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्मयोग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थों का संबंध ना हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्र की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रस्तुत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि
साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मूर्खता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकारी विशेष की जरूरत नहीं है। संबंध मोहकलीन और स्तुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाचु। हम इसको आगे के 54वां अध्याय में पढ़ेंगे। नमस्कार।